हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट ऐप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ आज 10 मिनट सीरीज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। व्हेन आई टॉक अबाउट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जा चुका है, तो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पेपर में रेपिटेशन होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके साथ साथ अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं पहले कैसे आया हुआ है, क्या टॉपिक आया हुआ है, तो आप हमारा पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू कैन डू इज डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक कीजिए, इट विल टेक यू टू आवर वेबसाइट। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी पीवाईक्यू बुकलेट्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का टॉपिक। ओके, जब हम डिविडेंड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर पैसा कमा रहा है ना, उसके ऊपर जो हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जो उसको पैसा दे रहे हैं, हम उसको देखकर निकाल रहे हैं कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस क्या है। राइट, सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहते हैं मेथड ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन दैट अज्यूम्स a company's fair stock price is the sum of the present value of all future dividend payments। यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल आने वाले सालों में जो उनको डिविडेंड आ रहा है, उस डिविडेंड की वैल्यूएशन हम पिक कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वट एवर द डिविडेंड दे विल बी रिसीविंग इन द फ्यूचर, उसकी आज क्या वैल्यू है आप वो निकालिए, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही उसका क्या निकालता है, हमारे शेयर का आज का प्राइस क्या है। तो ये बेसिकली हम पता लगा रहे हैं। तो देखिए, अगर तो हम कह देते हैं इसके 3 मेथड्स हैं, तो पहले हम बेसिक वाला करते हैं। कहते हैं कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, डिविडेंड 10 रुपीज है, बस वही 10 रुपीज चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। आप बताओ शेयर का प्राइस क्या होगा। तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस क्या होगा बेसिकली। तो मैं बोलूंगी देखिए डिविडेंड कितना दे रहे हैं आप। तो कहते हैं डिविडेंड दे रहे हैं मैम हम 10 रुपीज का। और मैंने पूछा आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आप इन्वेस्टर्स को कहते हैं, वो कितना है। तो वो कहते हैं कि मैम हम कहते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो मैं आपको 10% से इस 10 रुपीज को डिवाइड करूंगी, तो मैं बोलूंगी मेरे शेयर, इसके हिसाब से सर आपका शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है ₹100। तो ये आपका आया जीरो ग्रोथ मॉडल। जब उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तब तो ये आसान है निकालना। प्रॉब्लम कब आती है, जब वो कहते हैं कि नहीं, इसमें ना ग्रोथ भी हो रही है। मतलब हम कहते हैं कि 10% अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, उसके साथ में ना हम हर साल में पता है ग्रोथ भी ऐड करते हैं। अगले साल में वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2% के आसपास की ग्रोथ फर्दर होगी। तो मैं क्या कहूंगी, ये जो डिविडेंड है, मैंने पूछा अगर 2% की ग्रोथ होगी तो अगली बार आपका उसका वैल्यूएशन में कोई चेंज आएगा। मान लीजिए अब अगली बार का जो आपका वो डिविडेंड है, वो 10 रुपीज अभी आ रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें ना 2% और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ना इस साल अगर 10 रुपीज आए ना, अगले साल ग्रोथ मिलेगी तो 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और फिर नीचे वही सेम फॉर्मूला है, आपको रेट ऑफ रिटर्न में से माइनस क्या करनी है, ग्रोथ माइनस करनी है। ग्रोथ कितनी है, नीचे आपकी आई 2% की। तो जब आप इसकी वैल्यूएशन करोगे, आप बोलोगे मैम 10 इंटू यहाँ पर आएगा 1.02, और नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 10 - 2 कर दिया ना हमने, ग्रोथ माइनस कर दी। बेसिकली आप कहते हो अच्छा अगले साल पैसे आएंगे ना, तो अगले साल के पैसे के हिसाब से आज की वैल्यूएशन क्या है, आप वो निकालिए। तो कैन आई डू दिस, 10 इंटू 1 + 2% इज 1.02 डिवाइडेड बाय 8%। ठीक है, सो इन दिस केस इट टर्न्स आउट टू बी डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। इसके हिसाब से मेरी वैल्यू निकल कर आ जाती है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, 10 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। हाँ, तो मेरी वैल्यूएशन इसके हिसाब से निकल कर आ गई 127.5 रुपीज़। इसमें मैंने क्या किया है, दोबारा बता रही हूँ। इसमें ना मैंने बोला कि देखिए पहले वाले में तो कोई ग्रोथ ही नहीं थी, हर साल एक ही डिविडेंड आ रहा था। अब वो कहते हैं नहीं, अगले साल ना आपकी ग्रोथ मिलेगी, तो आपका अगले साल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय आज का जितना आपको पैसा मिल रहा है, उसमें से आप ग्रोथ माइनस कर दीजिए। बिकॉज वो आज आपकी आज की सिचुएशन है, ग्रोथ माइनस करने के बाद। बिकॉज हम ऐड कर देते हैं ना कि देखो अगले साल 2% का तो इंक्रीज आएगा ही, तो आपने वो 2% का इंक्रीज भी माइनस करा, और ऊपर का डिविडेंड जो है दैट इज बेसिकली आने वाले डिविडेंड, आज का नहीं। हमें P0 0 मतलब आज का प्राइस निकालना है बेस्ड अपॉन कल का डिविडेंड।
तो उन्होंने वो चीज की है, दैट गिव्स यू d1 अपॉन r माइनस g। इन एक्चुअल ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इसका सच का फॉर्मूला बताऊं, जैसे ना हम बोलते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को वहां ले जाइए, डिस्टेंस को निकाल लीजिए, ऐसे ही असली डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वो ये होता है कि जब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी ये आर ही निकालने को बोल दिया जाए, तो वो फॉर्मूला होता है आने वाला डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस जी। अब आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी बुक कहती है कि नहीं आप तो ये पी जीरो निकालिए, तो उस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ आगे पीछे चीजें की, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, उसके बेस पर एडजस्ट करके वो फॉर्मूला भी ये बन गया। जबकि असली फॉर्मूला ये है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। तो ये बेसिकली सिर्फ स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला सिनारियो हो गया कि अगर आपको डिस्टेंस निकालने को बोल दिया तो स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस वैसे ही ये वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहता है कि जब आप फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिल रही है, तो आप उस ग्रोथ को उसमें कंसिडर करके उसकी एलिमिनेशन करके आज का प्राइस निकालिए, ठीक है। जीरो ग्रोथ तो कहता है कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो यहाँ पर आर में से जीरो माइनस हो रहा है, तो ये तो निकालना आसान है। अब एक और प्रॉब्लम होती है, अच्छा ये पी जीरो है आज का प्राइस, डिविडेंड है डी वन यानी कल का डिविडेंड, और आर आपको पता है ये इक्विटी को जो रिटर्न मिलती है ये वो है, एंड जी यानी हमारी ग्रोथ जो भी आ रही है। तो अब अगर इसका एक और मेथड बताऊं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसका क्रक्स समझा देती हूँ। एक होता है टू स्टेज मॉडल, पहले आपकी एक लेवल की ग्रोथ है, फिर आपकी दूसरे लेवल की ग्रोथ है। पहले आप क्या लिखोगे, आज का डिविडेंड, उसमें से आप क्या कल का डिविडेंड है यानी इसमें ग्रोथ ऐड करनी होती है आपने, तो इसमें से आप वन माइनस वन प्लस जी1, ये पहली सेट ऑफ ग्रोथ है, पहले इनिशियली ग्रोथ हो सकता है ना बड़ी अच्छी चल रही हो, फिर आप धीरे धीरे नॉर्मल होते हो, डिवाइडेड बाय वन प्लस आर रेज टू पावर एन, इसको पावर में रखा गया है। नीचे जैसे उसमें पीछे किया गया ना, यहाँ पर भी r माइनस जी है, यहाँ पर r माइनस जीरो था, तो यहाँ भी देखिए r माइनस जी वन और यहाँ पर r माइनस जी टू। याद करने का तरीका, पहले आपने आज का डिविडेंड लिखा, फ्यूचर में जो आपको डिविडेंड आने वाला है उसमें से वन माइनस वन प्लस जी वन यानी फ्यूचर की ग्रोथ डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, जो ये है ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ डिविडेंड था। फिर आपका जो सेकेंड सेट ऑफ ग्रोथ है उसमें पिछली ग्रोथ, जैसे अब हुआ ना, पहले एक ग्रोथ चल रही है, अगली बार आपकी दूसरी ग्रोथ शुरू होगी, तो ये जो दूसरी ग्रोथ है इसमें पहली और दूसरी दोनों में इंक्लूड हो रही है ना, तो पहले आप क्या करोगे, इसी डी1 से पहली फर्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ उसमें से एक साल कम कर दिया, क्योंकि उसके बाद वन प्लस जी टू शुरू हो गया, तो एन माइनस वन किया, वन प्लस जी टू किया, और आपने डिस्काउंट का है, क्या का है, डिस्काउंट का है, तो देखिए नीचे वन डिवाइड बाई वन प्लस आर रेज टू पावर एन। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते थे पी वन प्लस आर रेज टू पावर एन, ये होता था कंपाउंडिंग। अब आप कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हो, वापस आ रहे हो, आप प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हो, तो हम उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग यानी वन प्लस आर रेज टू पावर एन। ये जो एक्सेप्शनल ग्रोथ है ये आपकी कई ईयर्स के लिए लास्ट करती है, फिक्स्ड ईयर्स के लिए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली टू स्टेज मॉडल कहता है कि इनिशियली यू गो वेरी फास्ट एंड देन देयर इज अ हॉल्ट, कि इतनी तेजी से नहीं जाना, फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की। इसे कहा जाता है द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो ये आपके तीन सेट हो गए, जब कोई ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ, फिर अगर थोड़ी सी ग्रोथ होती है, एक स्टेबलाइज ग्रोथ ही चलती है, तो वो आया। अगर आपकी दो सेट ऑफ ग्रोथ होती है यानी एक बार बहुत तेज और उसके बाद नॉर्मल, तो उसको हम कहते हैं द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज इट एवरीवन। अच्छा, अब अगर आपको ये वाले कोर्सेज हमारे डिटेल में जाकर हमारे कोर्सेज के थ्रू अगर आप ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी अवेलेबल है। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट edutap.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारे ये कोर्सेज मिल जाएंगे। सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली वेयर टू गो। आप चले जाइए edutap.in के ऊपर, यहाँ पर ना आपको CIB कोर्सेज मिलेंगे, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स हेयर इटसेल्फ। यहाँ पर ABM, BRBL, BFM एज वेल एज ABFM सबके कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, और कॉम्बो भी अवेलेबल है। देखिए ये वाला टॉपिक अच्छे से करिएगा, जो आप अभी मैंने करवाया, ये पेपर में आया हुआ है और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पेपर में दिखेगा आपको, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तो अगर आपको पढ़ते हुए इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द सुपर क्रैश कोर्सेज, तो आप सुपर क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम आपको कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लासेस के अंदर सब कुछ करवा रहे हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स
कोर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, पुराने PYQ सॉल्व और फुल लेंथ टेस्ट भी साथ में मिल जाएंगे। इनफैक्ट ना आपको इसके अंदर ना चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाता है। जो मास्टर कोर्स है उसमें तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे तो आपको और आइडिया होता है कि कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और आप यूज करिएगा कोड बैंकर। हेयर यू विल गेट द डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।